नमस्ते। हेल्थ एंड हैप्पीनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे दवाई के बारे में जो कोरोना ट्रीटमेंट में सफल होने का दावा डॉक्टर्स कर रहे हैं। क्या ये रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब स्टेरॉइड्स है या इससे भी कोई और महंगी दवाई? दोस्तों, आज पूरे देश में कोरोना का हाहाकार है। आज यहाँ मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में ये कम होता दिख रहा है, पर असल में देश में कई गांवों और जिलों में ये बढ़ रहा है। पूरे देश के अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। कई लोग अपने करीबी लोगों को खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक दवाई नहीं बनी। हम रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब स्टेरॉइड्स का प्रयोग कर रहे हैं, पर अभी भी कोविड-19 का संक्रमण शुरू है। दर्शकों, प्लीज ध्यान से सुने। अभी जिस ड्रग या दवाई का नाम और जानकारी हम आपको बता रहे हैं, उसे बिना प्रिस्क्रिप्शन न ले। इस जानकारी को हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि इस दवाई की सच्चाई हर एक को पता चले। अगर सच में फार्मा कंपनीज की लॉबी इसे हम तक आने से रोक रही है, तो हम सब मिलकर इस चाल से निकलकर सही में कोरोना का पॉलिटिक्स रोक सकते हैं। दोस्तों, ये कोई फेक वायरल कहानी नहीं कि प्याज खाओ और कोरोना भगाओ। ये एक नहीं, कई डॉक्टर का एक्सपीरियंस है। कई पेशेंट इस दवाई से ठीक हुए हैं। इस वीडियो का उद्देश्य सच जानना है। हमारे सभी डॉक्टर से विनती है, चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक में हो या कोविड सेंटर या हॉस्पिटल में, इसके पीछे का सच हमें बताएं। इस दवाई का नाम है दोस्तों मिथिलिन ब्लू। भावनगर गुजरात के डॉक्टर दीपक गोलवलकर ने मिथिलिन ब्लू से अभी तक 6000 से ऊपर लोगों को खुद की क्लिनिक में ठीक किया है। वे बिना कोई मास्क या पीपीई किट पहने लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वे ही नहीं, उनके सारे सहकारी और कर्मचारी ये इस्तेमाल करते हैं और उनका दावा है कि अभी तक उन्हें और उनकी पूरी टीम को कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ है। क्या है मिथिलिन ब्लू? मिथिलिन ब्लू एक नीले रंग का डाई है जो मीथेमोग्लोबिनीमिया में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो मिथिलिन ब्लू ऑक्सीजन थेरेपी में यूज़ किया जाता है। ये कई सालों से न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस और पल्मोनरी फाइब्रोसिस जैसी बीमारी में बहुत सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया है। डॉक्टर दीपक गोलवलकर एक बहुत फेमस पल्मोनोलॉजिस्ट है जिन्हें 42 साल का एक्सपीरियंस है। इस दवाई को कोरोना के खिलाफ प्रोफाइलैक्सिस यानी बचाव, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है। मिथिलिन ब्लू खुद में एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक है। उन्होंने इस दवाई पर पूरा संशोधन सालों से किया है और पिछले साल से कोरोना के लिए उपयोग करके इस दवाई की पूरी स्टडी की है। मिथिलिन ब्लू कोरोना वायरस के मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ को रोकता है। इसका उपयोग भी एकदम सरल और आसान है। मिथिलिन ब्लू का 0.1% सॉल्यूशन सिर्फ 2.5 ml यानी कि आधा छोटा चम्मच ज़बान के नीचे रखना है या नेबुलाइज़र के साथ इसकी भाप लेनी है यानी कि स्टीम लेनी है। इसका असर 8 घंटे तक रहता है, इसलिए इसे हर 8 घंटे में लेना होता है। अवश्य ये दवाई डॉक्टर के परामर्श से ही ले। मिथिलिन ब्लू की एक शीशी 50 से 60 रुपए की आती है। इसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना होता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं सभी कोरोना ड्रग जैसे कि रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब के कंपैरिजन में मिथिलिन ब्लू के क्या फ़ायदे हैं। पहले तो है कीमत। रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब जैसे ड्रग्स की कीमत एक गरीब व्यक्ति के बस की बात नहीं है और ऊपर से उनकी ब्लैक मार्केटिंग। एमआरपी से दुगना तिगना दाम। ट्रीटमेंट का खर्चा लाखों में जाता है। वहीं ये मिथिलिन ब्लू इतने कम मूल्य में उपलब्ध है। दूसरा है उनका प्रभाव की बात करें तो एम्स के टॉप डॉक्टर्स ने बताया है कि रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब का सभी पेशेंट में इस्तेमाल न करें। ये मॉर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर पर भी असर नहीं करता, सिर्फ आईसीयू में रहने का समय 1 से 2 दिन में कम करता है। जबकि डॉक्टर दीपक गोलवलकर का अभ्यास ये कहता है कि मिथिलिन ब्लू का नियमित डोज से कोरोना का संक्रमण होता ही नहीं और कोरोना संक्रमित व्यक्ति को ट्रीटमेंट में मिथिलिन सॉल्यूशन पिलाने से या उसकी स्टीम लेने से कोरोना का इन्फेक्शन रुक जाता है। इतना ही नहीं,
मिथिलिन ब्लू को इंट्रावेनस या खून में लेने से कोरोना का इलाज भी होता है। ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ती है और धीरे धीरे फेफड़ों में कोरोना का असर रिवर्स हो जाता है। डॉक्टर दीपक गोलवालकर ने कई पेशेंट को जो ऑक्सीजन पे है उन्हें ह्यूमिडिफायर में मिथिलिन ब्लू का सॉल्यूशन इस्तेमाल करने से आगे होने वाले पोस्ट कोविड सिंड्रोम से मरीजों को राहत मिलती है। और सबसे बड़ी बात, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब और कई अन्य एंटीवायरल ड्रग्स, स्टेरॉइड्स जिनको प्राप्त करने के लिए हम दर दर भटकते रहे, वही ड्रग्स के इतने साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी पेशेंट को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ता है, जबकि मिथिलिन ब्लू के नियमित और कम डोज से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखता। मिथिलिन ब्लू नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन ऑफ इंडिया में नमूद है। ये बिल्कुल भी सेफ़ है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 8 घंटे में मिथिलिन ब्लू अपने शरीर में से मूत्र द्वारा निकल जाता है। कुछ देर के लिए आपकी ज़बान और मुंह नीले रंग का हो जाता है, पर ये अच्छे से पानी से धोते ही साफ़ हो जाता है। बस इतना ही है कि जिन्हें G6PD डेफिशिएंसी है वे इसका सेवन न करें, या किसी को इसकी एलर्जी होती है तभी भी इसका इस्तेमाल न करें। इसलिए हमें सबको अपने डॉक्टर को पूछकर ही इसका प्रयोग करना है। साइड इफ़ेक्ट के मामले में भी मिथिलिन ब्लू बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। महाराष्ट्र में डॉक्टर शुभा राउर जी, जो महाराष्ट्र सरकार कोविड-19 आयुष टास्क फोर्स की सदस्य और मुंबई की एक्स मेयर है, वो मिथिलिन ब्लू का प्रचार कर रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका उपयोग कर रहे हैं, जैसे मुंबई BKC कोविड सेंटर में राजेश डेरे के मार्गदर्शन में मिथिलिन ब्लू की उपचार पद्धति इस्तेमाल की गई है। उसमें मिथिलिन ब्लू दिए जाने वाले मरीजों में रिकवरी तेज़ है, यह निष्कर्ष है। कुछ डॉक्टर जो मिथिलिन ब्लू को सपोर्ट करते हैं उनमें डॉक्टर दीपक गोलवालकर, डॉक्टर शुभा राउर, डॉक्टर राजेश डेरे, डॉक्टर जगदीश ककाड़िया, डॉक्टर रमेश शाह हैं। अगर मिथिलिन ब्लू कोरोना की इस लड़ाई में इतना सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा रहा है तो हमारे देश में इस टेक्निक का प्रसार क्यों नहीं हो रहा? दोस्तों, डॉक्टर दीपक गोलवलकर ने हजारों कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को बचाया है। आप उनका नाम गूगल में सर्च करके ढूंढ सकते हैं। उन्होंने मिथिलिन ब्लू के ट्रीटमेंट के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR दिल्ली को भी सभी रिसर्च पेपर्स और एविडेंस दिए हैं। फिर भी आज तक इस बात का कोई भी गंभीर विचार नहीं हुआ। आज भी दर्द होता है जब अपनों का फ़ोन आता है और रेमडेसिविर की मांग करते हैं और रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं होता है। आखिर किस वजह से मिथिलिन ब्लू ट्रीटमेंट पर रिसर्च फास्ट ट्रैक नहीं हो पा रहे हैं? जिन्होंने बिना मास्क और PPE किट पहने हजारों कोरोना मरीजों को ठीक किया है, क्या इसका एविडेंस काफ़ी नहीं है? आखिर किन लोगों का या कंपनियों का प्रेशर है जो एक सीधा, सरल, असरदार पर अल्प मूल्य कीमत के ड्रग को अपने देश का मेडिकल रिसर्च एसोसिएशन खुल के आगे नहीं आने दे रहा? बस जिन जिन व्यक्तियों को पॉसिबल है, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, उनसे एक विनती है, अगर ये सही है तो प्लीज़ इसे लोगों के सामने लाएं। जो व्यक्ति ऐसे पद पर बैठे हैं जो इस बात को ऊपर तक ले जा सकते हैं, प्लीज़ कुछ करें। आने वाला कल अगर थर्ड वेव लाया तो परिस्थिति सेकेंड वेव से भी गंभीर होगी। लोगों की जान से प्लीज़ ना खेलें। दोस्तों, आपको और आपके परिचितों में कोई है जो डॉक्टर गोलवलकर की मदद कर सकता है, उन लोगों तक अपनी बात ज़रूर पहुंचाइए। इस वीडियो को और अन्य कोई भी कोरोना संबंधित वीडियो को आंखें बंद करके फॉरवर्ड या शेयर ना करें। खुद कोई भी जानकारी की जड़ तक पहुंचे। सिंपल है, डॉक्टर दीपक गोलवलकर और कोरोना, इसका गूगल सर्च करें, आपके सामने सच आएगा। आप खुद देखें और इस बात के सत्यता का प्रमाण लें। जानकारी फैलाए, डर नहीं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।